आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि असेंबली में हुकूमत की जानिब से तजवीज़ करदा मौज़ूआत के अलावा अपोजिशन की जानिब से पेश करदा मौज़ूआत पुराने शहर की तरक्की और अक़लियतों से मुताल्लिक़ उमूर पर भी मबाहिस की इजाज़त दी जाए। असेंबली इजलास के दौरान रोज़ाना वक्फ़े सवालात के अलावा वक्फ़े सिफ़र और तहरीक इल्तिवा जैसी रिवायात को भी बरकरार रखा जाए। चीफ मिनिस्टर ने ये तजावीज़ स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में दिए। उन्होंने स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से ख्वाहिश की कि वो पार्लियामेंट की तर्ज पर असेंबली में भी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कायम करें, जिसके ज़रिए नए अरकान असेंबली और साबिक़ अरकान असेंबली को इजलास, मुबाहिसे, सेमिनार और ट्रेनिंग फराहम की जा सके। चीफ मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का जायज़ा लेने के लिए पार्टी वापसगी को दूर करते हुए तमाम जमातों के अरकान को साथ लेकर दिल्ली रवाना होने स्पीकर को मशवरा दिया। रियासती असेंबली के इजलास के अख्तिताम के बाद आज अहाता असेंबली में वाक़ स्पीकर के चैम्बर में असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास मुनक़िद हुआ। इस इजलास में 5 अक्टूबर तक असेंबली सेशन जारी रखने का फैसला किया गया। इजलास में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव, उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा हरीश राव, गंगुला कमलाकर, कुप्पुला ईश्वर, कायदे मजलिस मुकन्नना अकबरुद्दीन अवैसी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दूसरों ने शिरकत की। अब एक और इसी से जुड़ी खबर, रियासती असेंबली का इजलास 5 अक्टूबर तक मुनक़िद करने का फैसला किया गया। 25 और 26 सितंबर को असेंबली इजलास को तातील रहेगी। 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक असेंबली का इजलास जारी रहेगा। इस दौरान 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और 3 अक्टूबर को इतवार के बायस असेंबली को तातील रहेगी। मजमूई तौर पर इजलास 7 दिन का रहेगा। हुक्मरान जमात की जानिब से असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में स्पीकर असेंबली से ख्वाहिश की गई है कि वो 7 काम के दिनों तक असेंबली इजलास मुनक़िद करे, जिससे स्पीकर ने मंजूरी दी। BSc इजलास के अख्तिताम के बाद मीडिया से गैर रस्मी बातचीत करते हुए वज़ीर उमूर मुकन्नना प्रशांत रेड्डी ने कहा कि असेंबली का इजलास ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक जारी रखने हुकूमत तैयार है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर ने इजलास में वाज़ेह कर दिया है कि असेंबली इजलास के दौरान हुकूमत की जानिब से शुरू करदा प्रोग्राम्स और स्कीमात से अवाम को वाकिफ़ करवाया जाएगा। तेलंगाना कानून साज असेंबली के इजलास के आज पहले दिन गुज़िश्ता 6 माह के दौरान असेंबली और काउंसिल में नुमाइंदगी कर चुके अरकान की मौत पर ताज़ियती करारदाद पेश की गई। 11 बजे शुरू होने वाले असेंबली इजलास में 8 मुतवफ़ी अरकान असेंबली के एजाज़ में ताज़ियती करारदाद पेश करते हुए असेंबली की कार्रवाई 40 मिनट के अंदर ही ख़त्म कर दी गई और ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी तरह काउंसिल में भी आधे घंटे के अंदर मुतवफ़ी अरकान काउंसिल के एजाज़ में ताज़ियती करारदाद पेश की गई और उसकी कार्रवाई भी पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। रियासती असेंबली में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने ऐवान की कार्रवाई के आगाज़ के साथ ही 8 साबिक़ अरकान असेंबली की ताज़ियती करारदाद एक के बाद दीगरे पेश की, जिनमें भद्राचलम ज़िले के बोरगमपाड़ू के साबिक़ रुकन असेंबली के भिक्षम की ताज़ियती करारदाद सबसे पहले पेश की गई, जिनका जारिया साल 24 अप्रैल को इंतकाल हुआ था। इसी तरह मुल्क के साबिक़ रुकन असेंबली चंदूलाल, करीमनगर ज़िले के हुज़ुराबाद के साबिक़ रुकन असेंबली के साई रेड्डी, करीमनगर असेंबली हल्के के साबिक़ रुकन असेंबली M सत्यनारायणा, वरंगल ज़िले के वर्धन्ना पेट के साबिक़ MLA M जगन्नाथ, मेदक ज़िले के रामायण पेट असेंबली हल्के के साबिक़ रुकन असेंबली R मुत्यम रेड्डी, शुजातनगर के साबिक़ रुकन असेंबली V सीतारामैया और कुत्तागुडम के साबिक़ रुकन असेंबली C काशैया के इंतकाल पर भी अलहदा ताज़ियती करारदादें पेश करते हुए उन्हें मंजूरी दी गई। बाद अज़ा ऐवान की कार्रवाई को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। इसी दौरान कानून साज काउंसिल में साबिक़ रुकन काउंसिल अब्दुल रहमान अत्तास, शंबा रेड्डी और लक्ष्मा रेड्डी के इंतकाल पर भी ताज़ियती करारदादें मंजूर की गईं। పోరాటంలో పాల్గొని CPI-M పార్టీలో చేరారు. జనం పక్షాన ఎన్నో ఉద్యమాల్లో చురుగ్గా పాల్గొంటూ గిరిజన ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేశారు. వీరు తమ నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి ఎనలేని కృషి చేశారు. వీరు 2021 ఏప్రిల్ 12వ తేదీన మరణించారు. వీరి వయసు 95 సంవత్సరాలు. ములుగు శాసనసభ నియోజకవర్గం మాజీ సభ్యులు శ్రీ అజ్మీరా చందులాల్ గారి మృతి పట్ల ఈ సభ తీవ్ర సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేస్తూ శోకార్తులైన వారి కుటుంబ సభ్యులకు
తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నది. శ్రీ అజ్మీరా చందులాల్ గారు 1981 నుంచి 1985 వరకు జగ్గన్నపేట సర్పంచ్గా ఉన్నారు. వీరు 1985 నుంచి 1989 వరకు, 1994 నుంచి 1996 వరకు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభకు మరియు 2014 నుంచి 2018 వరకు ములుగు శాసనసభ నియోజకవర్గానికి తెలంగాణ శాసనసభకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. వీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ శాసనసభలో గిరిజన సంక్షేమ కమిటీ అధ్యక్షులుగా పనిచేశారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలోని భద్రాచలం శాసనసభ నియోజకవర్గం चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने सेक्रेटेरिएट की 2 मसाजिद के साथ अंबरपेट की एक खाना मस्जिद की तामीर का तयख्खुन दिया। इसके अलावा पुराने शहर हैदराबाद की तरक्की, अक़लियतों की तरक्की और उनके मसाइल की यकसोई का भी चीफ मिनिस्टर ने वादा किया। इस बात की तल्ला मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। अकबरुद्दीन अवैसी ने कहा कि वो आज असेंबली में चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव से मसाजिद की तामीर और अक़लियतों से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर ने तमाम मसाइल को हल करने का तयख्खुन दिया है। मैंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब से मुलाकात की और फिर KT रामाराव साहब से भी मुलाकात हुई और मुलाकात में सबसे पहले हमने इस बात को रियासती चीफ मिनिस्टर साहब के सामने रखा कि सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर की बात, जिसके लिए उन्होंने ऐवान असेंबली में और फिर उलमाए मशाइखीन के सामने ये वादा और ऐलान किया कि पहले से अच्छी और बड़ी मस्जिद तामीर की जाएगी और उसमें काफ़ी ताख़ीर हो रही है और जल्द अज जल्द उसके तामीर का आगाज़ कराने का मुतालबा किया, जिस पर चीफ मिनिस्टर साहब ने अपने वादे को दोहराया और कहा कि मैंने वादा किया है और अपने वादे को पूरा करूंगा और जल्द अज जल्द सेक्रेटेरिएट की मस्जिद की तामीर का आगाज़ होगा। उसके साथ ही साथ हमने एक खाना अंबरपेट की मस्जिद का भी जिक्र व तस्करा किया, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि उस ताल्लुक़ से भी ज़रूर मैंने वादा किया था, उसको भी मैं पूरा करूँगा। फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से शहर हैदराबाद के पीने के पानी के मसले के हल के लिए और सीवेज के बीजेपी के रुकन असेंबली रघुनंदन राव ने असेंबली की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के इजलास में बीजेपी के अरकान को मदऊ न करने पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात TRS BSc के इजलास में बीजेपी को मदऊ न करते हुए जमहूरियत की धज्जियां उड़ा रही हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि 5 अरकान रखने वाली पार्टी को ही असेंबली के BSc इजलास में मदऊ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि KCR की डिक्टेटरशिप से रियासत में जमहूरियत का खत्ल हो रहा है। उन्होंने सवाल किया कि CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का को किस तरह मदऊ किया गया, जबकि स्पीकर ने ही इस बात का ऐलान किया था कि कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी TRS में जम हो गई है। जो असेंबली सेशन शुरू हो गई, वो सेशन में पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग चल रहा है, वो मीटिंग में भारतीय जनता पार्टी की ना बुला के कॉन्स्टिट्यूशन का रूल्स और ट्रेडिशंस को TRS पार्टी ने ब्रेक किया। हमेशा CM साहब एक बात बोलता, कितने घंटे चलाओ बोले तो उतना घंटा चलाते, कितने घंटे बात करने का है तो उतने घंटे बात करो बोलने का CM साहब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एक नेशनल पार्टी,
18 स्टेटों में रूलिंग करे सो पार्टी, इंडियन पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा मेंबरशिप है सो पॉलिटिकल पार्टी, 2 जने या एमएलए है सो पॉलिटिकल पार्टी को हमारा को बीएससी में ना बुला के ना इंसाफी कर रहे नो। इसके पहले जब 294 एमएलए था यूनाइटेड आंध्र प्रदेश स्टेट में, इवन देन ऑल्सो जब भी भाजपा का 2 एमएलए है तो जब ऐसे स्पीकर साहब बीएससी में बुलाता था, इसके लिए विद्यासागर राव जी जैसा बड़े लीडर, अभी सेंट्रल मिनिस्टर है सो किशन रेड्डी जी भी, दीज आर ऑल लिविंग एग्जाम्पल्स। अब तुम क्यों नहीं बुला रहे? वाई यू वांट टू ब्रेक द ट्रेडिशंस? सीएम साहब हमेशा ये बात बोलते हैं, मैं 70,000 से लेकर 80,000 बुक्स पढ़ा, मेरे जितना तेलंगाना के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो आदमी को ये है वो आदमी कोई भी नहीं है ये स्टेट में बोले। सो सीएम साहब को मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, श्रद्धा एंड कौल इज द बुक which rules the state, which rules the country, which gives us the traditions and practices of the houses. In that, if there is anything written that if there are only 2 members, they should not be called to the BSc, then we will agree it. But the tradition is that always, even if a single member is there in the legislature, he will be called for the BSc. But unfortunately, the CM of the state is going unilaterally, taking the decisions one side without taking consideration into the opposition parties. And whatever the opposition parties he is feeling like Congress and MIM, they are none other than the B team and C team of the TRS party. Thank you. जो असेंबली सेशन शुरू हो गई, वो सेशन में पहले दिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का जो मीटिंग चल रहा है, वो मीटिंग में भारतीय जनता चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव जुमे की दोपहर रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद से कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली रवाना हो गए। बेगमपेट एयरपोर्ट से खुसूसी तैयारी के जरिए वो चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, रुकने पार्लियामेंट संतोष कुमार और मनसूबाबंदी कमीशन के नायब सदर नशीन विनोद कुमार के अलावा अपनी टीम के हमरा दिल्ली रवाना हुए, जहां वो इस माह की 25 तारीख को मरकजी वजीर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात करेंगे। केसीआर 26 सितंबर को विज्ञान भवन में मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की जेर सदारत होने वाले इंतहा पसंदी से मुतासरा रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स के इजलास में शिरकत करेंगे। बाद अज़ां मरकजी वजीर फूड सप्लाई पीयूष गोयल से उनकी मुलाकात होगी। उसी शाम वह हैदराबाद वापस हो जाएंगे। मेयर जीएचएमसी विजय लक्ष्मी ने बल्दिया की तरक्की के लिए 5,000 करोड़ रुपए का ऐलान करने पर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत 40% और एजेंसी 60% काम इश्तराक के जरिए अंजाम देंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि शहर में सीवरेज के प्लांट्स की तामीर और मरम्मत के काम अंजाम दिए जाएंगे। आइंदा 10 साल पर तवज्जो मरकूज करते हुए फंड्स फराहम करने पर उन्होंने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और कहा कि शहर हैदराबाद में 31 सीवरेज प्लांट्स का क़याम अमल में लाया जाएगा। इसके लिए 3,800 करोड़ रुपए अलॉट किए जाएंगे। आउटर रिंग रोड के हदूद में पीने के पानी की ज़रूरत की तकमील के लिए 1,200 करोड़ रुपए मख्तस किए जाएंगे। साथ ही आइंदा 2 वर्षों में नए सीवरेज की सफाई के प्लांट्स की तामीर अमल में लाई जाएगी। शहर में 2 लाख नल के कनेक्शन फराहम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर शहर में 9,80,000 मकानात के लिए मुफ्त पीने का पानी दस्तयाब करवाया जा रहा है। 3,866 crores స్పెండ్ చేస్తున్నాం। సో ఇప్పుడు మీరు చూసినట్టయితే మేము 2 years లోపల అనదర్ 1,215 MLDతో ప్లాన్స్ కెపాసిటీ ఉన్న ప్లాన్స్ విత్ 31 దీంతో చేయబోతున్నాం। అండ్ ఇన్ అండ్ అరౌండ్ ఇప్పుడు అరౌండ్ ఓఆర్ఆర్లో ఏదైతే 1,200 crores ఏదైతే శాంక్షన్ చేశారో అది ఉట్టి మంచినీటి కోసమే। సో దానికోసం మేము ఆల్మోస్ట్ 2,100 కిలోమీటర్స్ వాటర్ పైప్ లైన్లు కూడా వేయడం జరుగుతుంది। అది కూడా 2 years లోపల కంప్లీట్ అవ్వబోతుంది। అండ్ ఆల్సో 2 lakh న్యూ కనెక్షన్స్, ఇది అవ్వంగానే ప్లాంట్ అవ్వంగానే 2 lakh న్యూ కనెక్షన్స్ ఇవ్వబోతున్నాము। దాంట్లోపల అబౌట్ 20 lakh। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत के तमाम सरकारी इदारों को खानगी इदारों से बेहतर और मियारी तालीम फराहम की जाएगी। वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने इलाके सिकंदराबाद के वेस्ट मारटपल्ली में वाक़ गुलजार हाई स्कूल में गर्ल्स हाई स्कूल में हिमांशु की जेर क़यादत कायम किए गए वाटर प्लांट का इफ्तिताह किया। दरियासना उन्होंने स्कूल के अहाते का जायज़ा लिया और तलबा से मसाइल दरियाफ्त किए और उनकी फ़ौरी यकसोई के लिए मुतल्लिक़ा ओहदेदारों को हिदायत दी।
रियासती वजीर पंचायत राज अरवली दयाकर राव सड़क हादसे में महफूज रहे। एक टू व्हीलर गाड़ी ने पीछे से वजीर मौसूफ की गाड़ी के काफिले को टक्कर दे दी। यह हादसा यादगिरी भुवनगिर जिले के कलेक्ट्रेट के करीब पेश आया। इस टू व्हीलर पर हादसे के वक्त 2 अफराद सवार थे जो जख्मी हो गए। वजीर मौसूफ ने जख्मियों को बादअज़ां अपनी गाड़ियों के काफिले की एक गाड़ी में दवाखाना मुंतकिल किया। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर जेसी दिवाकर रेड्डी ने आज रियासती असम्बली में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। दोनों कायदीन ने दोनों तेलुगु रियासतों से मुतालिक बेशतर मसाइल पर तबादला ख्याल किया। क़ब्ल दिवाकर रेड्डी ने असम्बली के अहाते में दफ्तर CLP में CLP लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रुकन असम्बली जयप्रकाश रेड्डी और रुकन काउंसिल जीवन रेड्डी से मुलाकात की। इस मौके पर दिवाकर रेड्डी ने बाज़ दिलचस्प रिमार्क्स किए। उन्होंने बुजुर्ग कांग्रेस कायद जाना रेड्डी को अपना करीबी दोस्त करार दिया और कहा कि उन्होंने ज़मनी इंतखाब से बहुत पहले नागार्जुना सागर असेंबली हल्के से जाना रेड्डी की शिकस्त की पेशकयासी की थी। उन्होंने मजीद कहा कि जाना रेड्डी की शिकस्त के पसपर्दा वजूहात से हर कोई वाकिफ़ है, ताहम उन्होंने हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़मनी इंतखाब के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आज के दौर की सियासत बेहतर नहीं है और समाज भी बेहतर नहीं है। उन्होंने कहा कि वो आंध्र प्रदेश को छोड़कर तेलंगाना रियासत में आ जाएंगे। तेलंगाना रियासत को छोड़ने के बाद वो कई चीज़ों से महरूम हो गए हैं। कांग्रेस के सभी सीनियर कायदीन ने आज सियासत से कुछ घंटों के लिए ब्रेक लेकर क्रिकेट खेलते और देखते हुए वक्त गुजारा। जहीराबाद में राजीव गांधी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के आगाज़ पर आज ओपनिंग मैच अजहरुद्दीन 11 वर्सेस रेवंत रेड्डी 11 के बीच खेला गया। सभी कायदीन बाज़ाब्ता स्पोर्ट्स गियर में यानी टी-शर्ट्स, ट्रैक्स और स्पोर्ट्स शूज़ में नजर आए। जो टीम में थे वो भी और जो सिर्फ मैच देख रहे थे वो भी एक स्पोर्ट्समैन के लुक में थे। TPCC प्रेसिडेंट ए रेवंत रेड्डी, वर्किंग प्रेसिडेंट और इंडियन क्रिकेट टीम के साबिक कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन, साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक डिप्टी CM दामोदर राज नरसिम्हा और कई कायदीन ने इस मैच का लुत्फ लिया। साबिक वजीर डॉक्टर J गीता रेड्डी ने टॉस उछालकर मैच का आगाज़ किया। पहले बैटिंग करते हुए अजहरुद्दीन 11 ने 15 ओवर्स में 130 रन बनाए। इस स्कोर का ताक़ुब करते हुए रेवंत रेड्डी 11 ने सख्त मुकाबले में जीत हासिल की। बादअज़ां जीतने वालों के साथ साथ सभी प्लेयर्स को इनामात दिए गए। इस मैच को देखने के लिए सैकड़ों शायकीन जमा हुए थे। और इसी के साथ फील्डर वहां पर मौजूद, बड़े आराम से सिंगल लेके बाज है और స్టేడియం సైడ్ రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. అదేవిధంగా మరి కాసేపట్లో పిచ్ పరిశీలన కార్యక్రమానికి వస్తున్నారు ఈనాటి మన అతిథి శ్రీ దామోదర రాజనరసింహ గారు, ST సబ్ ప్లాన్ సృష్టికర్త. వారికి స్వాగతం, సుస్వాగతం. हट जाइए, आप लोग ग्राउंड से हट जाइए. విచ్చేస్తున్నారు. వారికి కరతాళ ధ్వనులతో స్వాగతం తెలుపవలసిన కోసం క్లాప్స్. జహీరాబాద్ మరి మ్యాచ్ కి వ్యాఖ్యానం అందించడానికి నేను मैच को इसका आगाज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया शुएब। हमें तो शुक्रिया अजहरुद्दीन साहब का करना होगा, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का करना होगा, क्योंकि हमें मौका दिया गया। देखिए इतना क्राउड यहाँ और इसी के साथ फील्डर वहां पर मौजूद, बड़े आराम से सिंगल लेके बाज है और गेंदबाजी में हमारे कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं। The war battle between Revanth Reddy and Mohammad Azharuddin. Now a striker batsman. Anyone strike? Oh, very अच्छी गेंद. हैकर कराना चाहते थे, हल्की सी फ्लाइट जरूर हुई थी। सिग्नल के साथ स्ट्राइकिंग मार पर आए हैं बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन। స్టేడియం సైడ్
कांग्रेस पार्टी के एमएलए जग्गा रेड्डी ने आज इल्ज़ाम लगाया कि उनकी खुद की पार्टी के कायदीन ने गजवेल असेंबली हल्के में मुनक़िदा जलसे आम के दौरान उनकी तौहीन की है। उन्होंने कहा कि वो हुक्मरान जमात टीआरएस में शामिल हो सकते थे, कोई भी उनको गुलाबी जमात में शामिल होने से रोक नहीं सकता था। जग्गा रेड्डी ने असेंबली के अहाते में मीडिया से रस्मी बातचीत के दौरान ये रिमार्क्स किए। उन्होंने कहा कि पार्टी के वफादार होने के बावजूद उन्हें बेइज्जती का सामना है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पार्टी कायद व साबिक़ वज़ीर गीता रेड्डी ने गजवेल के जलसे में खिताब का उन्हें मौका नहीं दिया। उन्होंने ये भी वाज़ेह किया कि वो 2 लाख अफराद के साथ जलसा मुनक़िद कर सकते हैं। बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने वज़ीर आला तेलंगाना KCR को एक ख़त तहरीर करते हुए गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात से कबल किसानों को दी गई 1 लाख रुपए की कर्ज माफ़ी के वादे पर फौरी अमल करने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि किसान कर्ज माफ़ी के तहत 27,500 करोड़ के फंड्स जारी किए जाएँ। बंडी संजय ने कहा कि रियासती हुकूमत को फसल इंश्योरेंस स्कीम के तहत 413 करोड़ 50 लाख रुपए का हिस्सा अदा करना होगा। रियासत में मकई की खरीदारी मराकज़ जल्द खोलने, धरानी में होने वाली बेज़ाब्तगियों को रोकने के इक़दामात पर भी जोर दिया। उन्होंने किसानों के पट्टेदार पासबुक्स की मंजूरी का भी बंडी संजय ने मुतालबा किया। बीजेपी कायद ईटला राजेंद्र ने कहा कि KCR हुजूराबाद की आवाम को रुपयों के दम पर खरीद नहीं सकते। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुजूराबाद में आवाम को राग़िब करने के लिए शराब तकसीम की जा रही है। ईटला राजेंद्र ने करीमनगर के पोतिरेड्डी पाडू का दौरा किया। इस मौके पर मकामी आवाम की जानिब से उनका ज़बरदस्त खैर मकदम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए ईटला राजेंद्र ने कहा कि उन्होंने वज़ीर आला के ओहदे के लिए कभी भी मुकाबला नहीं किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि हुजूराबाद ज़मीनी इंतखाब में कामयाबी हासिल करने के लिए TRS घटिया सियासत पर उतर आई है। నా ఆరాటం నా పోరాటం నాది మాత్రమే కాదు, నా ఆరాటం నా పోరాటం। तेलंगाना में 2 साला B.Ed कोर्सेज में दाखिले के लिए मुनक़िदा एडसेट इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। हायर एजुकेशन काउंसिल के सदरनशीन लिम्बादरी ने ये नतायज जारी किए। एडसेट में 36,683 तलबा अहल करार दिए गए, जिसका फ़ीसद 98.53% रहा। अहल करार दिए जाने वालों में 25,983 लड़कियां हैं। नलगुंडा ज़िले के महेंद्र को पहला रैंक हासिल हुआ। दूसरा रैंक मंचरियाल के प्रीति उषा ने हासिल किया। रियासत भर की तमाम यूनिवर्सिटीज़ के तहत B.Ed कॉलेजेस में दाखिलों के लिए ये इम्तिहान अगस्त के अवाखिर में मुनक़िद किया गया था, जिसके लिए 42,399 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की थी और 34,185 ने इम्तिहान में शिरकत की थी। शहरी मराकज़ में बस्ती दवाखानों की कामयाबी से हौसला पाकर रियासती हुकूमत ने मौजूदा रूरल हेल्थ एंड विजिलेंस सेंटर्स को जल्द ही तेलंगाना भर में पल्ले दवाखाना यानी गांव का दवाखाना करने का फैसला किया। शहरी बस्ती दवाखानों में दस्तियाब मियारी निगहदाश्त सेहत खिदमात की पल्ले दवाखानों में बरकरारी को यकीनी बनाने के लिए रियासती हुकूमत ने महकमे सेहत को हिदायत दी कि वो रियासत में मखलूआ जायदादों को पुर करे और 1677 MBBS डॉक्टर्स का तकर्रुर मेडिकल ऑफिसर्स के तौर पर किया जाए। मेडिकल ऑफिसर्स जिन्होंने क़ब्ल रूरल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स में खिदमत अंजाम दी थी, इस बात को यकीनी बनाएंगे कि दही इलाकों में मरीजों के लिए उन पल्ले दवाखानों में डॉक्टर्स दस्तियाब रहें। तवक्को है कि मेडिकल ऑफिसर्स के तकर्रुर का अमल अक्टूबर के अवाखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। पल्ले दवाखाने मकामी आबादी को इब्तदाई जामे निगहदाश्त सेहत खिदमत फराहम किए जाएंगे। ऐसे अनोखे निगहदाश्त सेहत के मराकज़ से आवाम को उनके घरों के करीब जामे निगहदाश्त सेहत सहूलतें हासिल हो सकेंगी। अब एक अहम खबर, अमरीकी दौरे पर गए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात की। दोनों ने व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में मीटिंग की। बाइडन ने मोदी का काफ़ी गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। दोनों कायदीन ने हिंदुस्तान और अमरीका के ताल्लुकात को मजबूत करने पर जोर दिया। बाइडन ने अपने नायब सदारती दौर को याद किया जब वो मुंबई आए थे और वहीं मोदी ने
ट्रेड से लेकर कोविड-19 और एनवायरनमेंट से लेकर क्वाड जैसे मसलों पर बातचीत की थी। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी सदर से कहा कि व्हाइट हाउस आकर वो खुश हैं। दोनों मुल्कें जमहूरियत और उनके रसूम दुनिया के लिए मिसाल हैं। बाइडन का विजन हमारे लिए इंस्पिरेशनल है। अमेरिका में 40 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं। ये अमेरिका को ताकतवर बनाने में मदद कर रहे हैं। हमें पीपल टू पीपल कांटेक्ट और बढ़ाना होगा। मोदी ने आगे कहा कि प्रेसिडेंट बाइडन से 2014 और 2016 में बातचीत का मौका मिला था। हम इस सदी के तीसरे दहे की शुरुआत में मिल रहे हैं। बाइडन की लीडरशिप इस दहे को शेप देने में अहम रोल निभाएगी। अब नजर डालते हैं कुछ कोरोना के आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में रियासत में 50,569 अफराद के कोविड के टेस्ट किए गए, जिनमें 239 मुस्बित पाए गए। इसी दौरान 2 अफराद की मौत भी हुई। तेलंगाना में फिलहाल 4,778 अफराद का कोरोना का इलाज जारी है। वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने कोविड की रोकथाम के लिए रियासत भर में जारी मेगा वैक्सीनेशन मुहिम में हिस्सा लेने वाले निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स की सताइश की। उन्होंने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म ट्विटर पर 2 तस्वीर पोस्ट की। उन्होंने उन तस्वीर के साथ लिखा कि एक तस्वीर खम्भम ज़िला और दूसरा राजन्ना सिरसिला ज़िले की है। इन दोनों तस्वीर में हेल्थ वर्कर्स का जज्बा मुश्तरक है। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में ज़रूरी इनकलाब लाया गया। इन तस्वीर में दिखाया गया कि निगहदाश्त सेहत के वर्कर्स खेतों में काम करने वाले मजदूरों और किसानों को भी खेत पहुंचकर टीका दे रहे हैं। ये वर्कर्स मुहिम के हिस्से के तौर पर घर घर भी पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में 2 मुअम्मर खवातीन को नामालूम अफराद ने जायदाद के लिए अगवा किया। खवातीन को अमीरपुर के कमरे में बंद कर दिया गया। ताहम ये दोनों मकामी लोगों की मदद से बाहर निकलने में कामयाब हो गए। इस वाक़े पर एसआर नगर पुलिस ने मास्टरमाइंड और 4 दीगर अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया। एसआर नगर के सीआई के मुताबिक 4 नामालूम अफराद ने जुमेरात की सुबह अंबरपेट लीला नगर में वाक़ उनके घर से 2 बहनों असमत उन्नीसा बेगम जिनकी उम्र 73 साल है और मोहम्मदी उन्नीसा बेगम जिनकी उम्र 70 साल है, उनका अगवा कर लिया। वो एक कार में आए और उन पर हमला किया और उन्हें अपनी तहवील में ले लिया। उन्होंने अमीनपुर के कमरे में उन्हें हाथ पर बांध दिया और मुंह पर प्लास्टर लगा दिया। कमरे को खुफल लगाकर वहां से चले गए। असमतुन्निसा बेगम ने हाथ को बांधी गई रस्सी निकालकर खिड़की के पास आकर मदद के लिए चीखों पुकार की। चौकीदार मकामी लोग वहां पहुंचे और दरवाज़ा तोड़कर उन दोनों को रिहा कराया। इसके बाद उन्होंने मकामी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। अमीनपुर पुलिस ने एक 0 एफआईआर दर्ज की और मुतासरीन को शाम में एसआर नगर पुलिस के हवाले किया। बेगमपेट के सलीम खान और दीगर ने पुलिस पर जोर दिया कि वो खवातीन को इंसाफ दिलाए। बताया जाता है कि मीर यूसुफ अली खान को अमीरपेट लीला नगर में तकरीबन 2600 गज ज़मीन थी। उनकी 3 बेटियां और 2 बेटे हैं। उन तमाम का इंतकाल हो गया। असमत उन्नीसा बेगम और मोहम्मदी उन्नीसा बेगम जिंदा हैं। दोनों एक कमरे में रह रहे थे। मालूम हुआ कि उन्हें करोड़ों रुपए मालियत की जायदाद पर कब्जा करने के लिए अगवा किया गया था। पुलिस ने मिराज अहमद कुरैशी और 4 दीगर के खिलाफ अगवा और हमले के मुकदमात दर्ज कर लिए। क्रॉकरी थी, डॉक्यूमेंट थे, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हो, ये सब पूरा लेके। बीवी की लाश को चादर में लपेटकर तालाब में फेंकने की कोशिश करने वाले शोहर और उसके दोस्त को मकामी अफराद ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये वाकया हैदराबाद के हयात नगर में पेश आया। श्रीनू नामी शख्स कल रात अपनी बीवी लक्ष्मी की लाश को दोस्त के हमरा करीबी तालाब में फेंक रहा था कि उसी मकामी अफराद ने उस वक्त देख लिया और पुलिस को मुतल्ला किया। शोहर का कहना है कि उसकी बीवी खराबी सेहत के बायस फौत हो गई थी और वो उसकी लाश को तालाब में फेंकने जा रहा था। पुलिस इस बात की तहकीकात कर रही है कि आया खातून की तबई मौत हुई या फिर उसे मार दिया गया। हैदराबाद रच्चाकोंडा की भोनगिर जोन टीम ने एक ऐसी टोली को गिरफ्तार कर लिया जो सियासी जलसों में जेब कतरने की वारदातें अंजाम दिया करती थी। मुलजिमीन की शिनाख्त नागराजू, बेदी रेड्डी और आंजनेलू की हैसियत से कर ली गई है। उनका ताल्लुक सूर्यापेट और नलगुंडा से बताया गया। इस टोली ने मरकजी वजीर सेहत जी किशन रेड्डी और रियासती वजीर बरकी वो वजीर ज़राअत के जलसों में भी शिरका के जेबों पर हाथ साफ किए थे। पुलिस ने बताया कि मुलजिमीन अखबार में सियासी जलसों और प्रोग्राम्स की खबर देखकर वहां पहुंच जाते और हुजूम का फ़ायदा उठाते हुए जेब साफ किया कर देते थे। बंजारा हिल्स रोड नंबर 10 पर जुमे की दोपहर चलती कार में अचानक आग लग गई। इंजन से शोलों को निकलता देखकर कार के ड्राइवर ने चौकसी का मुजाहरा किया और फौरी तौर पर गाड़ी से उतर गया, जिसके नतीजे में वो महफूज रहा। पुलिस ने कहा कि वाकया जुमे को तकरीबन 2 बजे दोपहर उस वक्त पेश आया जब ये कार जुबली हिल्स से बंजारा हिल्स की सिमत जा रही थी। इस रूट पर गुजरने वाली मोटरसाइकिल सवारों ने फायर डिपार्टमेंट को चौकस किया, जिसके बाद एक फायर इंजन वहां पहुंचा और फौरी तौर पर उसने आग पर काबू पा लिया।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।